जून 2002 में एक गर्मी के दिन 15 वर्षीय क्लारा रॉबिन्सन केयर फ्री, टेंशन फ्री जीवन जी रही थी। बाकी और बच्चे की तरह लाइक एवरी अदर टीनेजर डिजर्व, वे इस बात पर अनजान थी कि सब कुछ बदलने वाली है। कोलंबिया साउथ कैरोलिना में एक दोस्त के घर जाते समय क्लारा की ध्यान फूलों को पानी देने की कार्य पर केंद्रित थी। A moment of peace that seemed so ordinary, लेकिन पलक झपकते ही सुरक्षा का वो एहसास खत्म हो गई। In the blink of an eye, that sense of safety was ripped away. एक अजनबी masked by a friendly smile उसके पास आया और उसी क्षण क्लारा की दुनिया एक दुष्स्वप्न में बदल गई। इसके बाद जो हुआ वो उसके अकल्पनीय साहस और जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण बन गई। एक ऐसी यात्रा जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। What followed was a harrowing test of Clara's strength and resilience as she faced a situation that would push her to the very edge of survival. Hello friends, welcome to my channel. This is Chandan. Today we will bring you the extraordinary story of Clara Robinson. एक युवा टीनेज लड़की जिसकी जिंदगी एक भयानक पल में हमेशा के लिए बदल गई। महज 15 साल की उम्र में क्लारा का अपहरण किया गया था एक सीरियल किलर द्वारा, लेकिन वो डर के आगे छुपने के बजाय उन्होंने अपने भीतर एक अकल्पनीय ताकत महसूस की। उसकी बहादुरी और तीव्र सोच के कारण वो चमत्कारी रूप से बच निकली। वो एक पीड़ित से लोगों की जिंदगी में इंस्पिरेशन बन गई। क्लारा की कहानी एक गहरी साहस की कहानी है जो याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय परिस्थिति में भी मानवीय जीवन आशा और न्याय के लिए लड़ सकते हैं। She faced unimaginable terror and displayed extraordinary courage. Her escape from a serial killer clutches is not just a tale of survival, but a testament to human spirit, resilience in the darkest of time. Let's begin. जैसे वो फूलों को पानी देने के लिए नीचे झुकी, अपनी और सूरज की किरण वो महसूस की। उसके विचार से मीलों दूर थी, उसे पता ही नहीं चला कि अंधकार गिर रही है। एक कार आके रुकी और एक आदमी बाहर निकला, वैधतापूर्ण व्यवहार की और उसे भरोसा देने लगी एवं एक फूलों का गुलदस्ता भी दिया। उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इससे पहले ही अपहरणकर्ता ने बंदूक निकाली जो एक बुरे दुष्सपने की प्रतीक की तरह उसने कभी नहीं सोची थी। अपहरणकर्ता ने एक बड़े प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर में क्लारा को जबरदस्ती डाल दिया और उस प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर को अपने कार की डिक्की में रख दिया, जिससे क्लारा अंधकार में डूब गई। क्लारा के कानों में उसकी अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज हो गई। डर के कारण उसके हृदय जोरों शोरों से धड़क रही थी। वो सोच रही थी, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। उसने इंजन की गड़गड़ाहट को सुना, मोड़ गिनना शुरू किया, सड़क को याद करने की कोशिश की, कुछ भी जो बाद में मदद कर सकती है। जब वो लोग मतलब अपहरणकर्ता एंड क्लारा अपहरणकर्ता के अपार्टमेंट में पहुंचे तो अपहरणकर्ता ने उसे अंदर ले गया जैसे कोई सामान हो, किसी वस्तु की तरह, और इसे क्लारा की पुरानी जिंदगी की दरवाजा कुछ क्षणों के लिए सही बंद हो गई। अपहरणकर्ता ने उस प्लास्टिक कंटेनर को खोला और इसके कारण उस छोटी सी अपार्टमेंट में क्लारा कर मंद रोशनी के सामने अपनी आंखें खुली। अपहरणकर्ता ने क्लारा को बिस्तर से बांध दिया और इसके कारण क्लारा की दुनिया और भी छोटी हो गई। उस कमरे और बिस्तर के आकार में उनकी दुनिया सिमट कर रह गई। Her mind raced as she took in every detail, the clattering space, the flickering television, and the smell of cheap air freshener mingling with something rotten underneath. 18 घंटे तक वो एक जीवित दुष्स्वप्न में फंसी रही, परंतु क्लारा के दिमाग में कभी काम करना बंद नहीं किया। उसके द्वारा मतलब अपहरणकर्ता द्वारा बोले गए हर शब्द, उसकी हर हरकतें, वो क्लारा ने सब कुछ सूचीबद्ध किया एवं अपने दिमाग में आसपास के परिवेश का एक नक्शा बनाने की कोशिश की। उसे आशा थी कि ये नॉलेज उन्हें कभी ना कभी इन फ्यूचर काम आएगी। और फिर जब मतलब अपहरणकर्ता ने क्लारा को थोड़ा छोड़ दिया तो मौके का फायदा उठाया क्लारा ने। Her hands were trembling as she walked at the knots, each second dragging out as she fought against the bindings. आखिरकार वो आजाद हो गई। जैसे ही वो नग्न पाए मतलब बेयरफुट दरवाजे से बाहर भागी, उसकी दिल जोरों जोरों से धड़कने लगी। उसकी सांस रुक रुक के आ रही थी। उसे एक दरवाजा ढूंढा और एक अपरिचित घर में शरण लेने के लिए तुरंत पहुंच गई एवं घटित घटना के बारे में बताते हुए उसकी आवाज कांप रही थी
पड़ोसी ने उसी समय क्यारा को शांत किया एवं क्यारा के परिवार और पुलिस को सूचित कर दिया इस घटना के बारे में। उसके बाद पुलिस आई और उसे ढूंढ लिया, इसको अपहरणकर्ता का नाम क्या था? रिचर्ड एपनेटिस। क्यारा की विस्तृत यादों ने इस मामले में अकल्पनीय सहयोग की। पुलिस के जांच से पता चला कि रिचर्ड एपनेटिस अन्य युवा लड़की की जान लेती थी, मतलब वो पास में भी ये सब काम करता था। क्यारा की बहादुरी ने न केवल क्यारा के जीवन बचाई, इसे एक भयावह घटना के अंत हो गई। क्यारा की आंखों में आंसू बाद में आई जब वो सुरक्षित थी, प्रियजनों से घिरी हुई थी। जो कुछ क्यारा ने सहा उसका बोझ उस पर गिरकर बिखर गई, लेकिन सबसे अंदर का क्षणों में भी क्यारा को ताकत मिली। वो सिर्फ जीवित नहीं रही, वो फाइट बैक की, अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की और वो लड़ी। She wasn't just surviving, she was fighting back, reclaiming her life. क्यारा रबिन्सन की कहानी सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, ये मानव आत्मा की अदम्य ताकत का एक शक्तिशाली प्रमाण है। महज 15 साल की उम्र में क्यारा को एक ऐसे अंधकार का सामना करना पड़ा जिसकी हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से सुरक्षा छीन ली गई और उसे एक दुष्स्वप्न में ढकेल दिया गया। फिर भी आतंक की चपेट में रहते हुए उसने क्यारा ने अपने भीतर अदम्य साहस का भंडार पाया और इससे न केवल उसकी जान बची बल्कि दूसरे को भी न्याय मिला जिन्हें कभी भागने को मौका नहीं मिला। क्यारा की बहादुरी तब समाप्त नहीं हुई जब वो अपनी बंदी से मुक्त हो गई, ये तब भी जारी रहा जब उसने हर भयावह विवरण को दोहराया जिससे एक सीरियल किलर को पकड़ने में मदद मिला जिसने अन्य निर्दोष लड़कियों का जिंदगी चुरा लिया था। अपनी अकल्पनीय कठिन परीक्षा के माध्यम से क्यारा एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि अगणित अन्य लोगों के लिए आशा और शक्ति की किरण के रूप में उभरी। तो हर अनइमेजिनेबल वॉरियर क्यारा emerged not as a victim but as a beacon of hope, strength for countless others। उन्होंने दिखाया कि जब दुनिया अपने सबसे अंधकार में होती है तब भी हमारे भीतर एक ऐसा रोशनी होती है जिसे बुझाया नहीं जा सकती, एक ऐसा रोशनी जो हमें अकल्पनीय मार्गदर्शन कर सकती है और हमें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आज भी क्यारा की कहानी प्रेरणा देती रहती है। वो अपनी आवाज के उपयोग उन लोगों के लिए बोलने की कार्य करती है जो ऐसा नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मिंग हर पेन इनटू अ फोर्स फॉर गुड। क्यारा रबिन्सन एक जीवित उदाहरण है कि छोटे घाव कितने भी गहरी क्यों ना हो, हमारे पास ठीक होने की, उठने की और फिर से चमकने की शक्ति है। Her journey is a poignant, heart-wrenching testament to the resilience, strength and enduring the power of human spirit. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.